जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं सुधीर जैन देवगिरी। मैं पिछले 20-25 सालों से ज्योतिष के अध्ययन और अध्यापन में लगा हुआ हूं। आगरा से निकलने वाले जिनवाणी चैनल, जो कि एक राष्ट्रीय चैनल है, उसमें मेरा प्रोग्राम लगातार 3-4 साल तक लाइव चलता रहा है और इसके साथ साथ कई पत्र पत्रिकाओं में मेरे लेख भी प्रकाशित हो चुके हैं। ये विद्या मैंने स्वयं से सीखी है और इसमें मेरे कोई गुरु नहीं रहे हैं, लेकिन मैं उन सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ जिनकी पुस्तकें पढ़ के मैंने ये विद्या सीखी है और अध्ययन किया है। मैं अपने ये प्रथम वीडियो में ज्योतिष को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा ताकि आप लोग मेरे से जुड़े रहें, और शुरुआत में मैं आपको बेसिक जानकारी दूँगा। इसके साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम पहले पाराशर ज्योतिष लेंगे, उसके बाद जैमिनी ज्योतिष लेंगे और फिर उसके बाद हम कृष्णमूर्ति पद्धति पर भी चर्चा करेंगे। ज्योतिष में कितने योग हैं, कैसे योग हैं, किस प्रकार योग बनते हैं, मानव जीवन पर ग्रह नक्षत्र किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, इन 12 राशियों का और इन 9 ग्रहों का महत्व हमारे जीवन में क्या है, इनका कितना प्रभाव रहता है, ये हम समय समय पर आपको बताते चलेंगे। आरंभ में मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा जो ब्रह्मांड है वह 360 डिग्री का है और इस ब्रह्मांड को हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने, जो कि ज्योतिष के प्रणेता रहे हैं, उन्होंने इसको 30 डिग्री 12 भागों में बांटा है और प्रत्येक राशि को 30 डिग्री का मान दिया है। यानी कि 360 में यदि हम 12 का भाग करेंगे तो एक राशि 30 डिग्री की है। तो प्रत्येक राशि को 30 डिग्री का मान दिया गया है और 12 राशियाँ मानी गई हैं, जिनमें मेष राशि है, वृष राशि है, मिथुन राशि है, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, और इनके ये साइन हैं। यानी कि यदि हमें जन्म पत्री में कहीं एक नंबर लिखा हुआ हो दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर मेष राशि का उदय हो रहा है। अब इन राशियों के स्वामी ये ग्रह हैं। प्रत्येक ग्रह को 2-2 राशियाँ आवंटित की गई हैं, यानी हर ग्रह 2-2 राशियों को स्वामी हैं, केवल सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर। सूर्य और चंद्रमा एक एक ग्रह के एक राशि के स्वामी हैं, बाकी सभी 5 ग्रह वह 2-2 राशियों के स्वामी हैं। अभी हमने इसमें राहु केतु को समावेश नहीं किया है, क्योंकि राहु केतु की कोई भी राशि नहीं होती है, ये एक छाया ग्रह हैं। बहुत से प्राचीन ग्रंथों में या नवीन ग्रंथों में आपको मिल जाएगा कि राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, कुंभ राशि इनकी स्वयं की राशि है, लेकिन अनुभव में ये देखा गया है कि जो राहु है और केतु हैं, इनकी कोई भी राशि नहीं होती है। तो ये 12 राशियां हैं, ये 9 ग्रह हैं, इसमें हमने राहु केतु अभी नहीं लिखे हैं, और ये 27 नक्षत्र यानी कि 12 राशियों का और डिवीज़न किए गए हैं, यानी प्रत्येक राशि के अंदर 3 नक्षत्रों का समावेश किया गया है। तो हम अपने ज्योतिष शास्त्र में 12 राशि, 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों का विश्लेषण करते हैं। किसी भी व्यक्ति के भविष्य को जानने के लिए या वर्तमान में क्या चल रहा है, उसके लिए हम इन सभी चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। अब आप समझिए, आपने देखा होगा कि कोई भी जन्म पत्री होती है, उसमें प्रथम पृष्ठ के बाद ये एक चक्र आपको दिखाई देता है। इसको जन्मांग चक्र कहते हैं या इसको लग्न कुंडली भी कह सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी में ये सब राशियां विद्यमान होती हैं और जन्म के समय जो ग्रह जिस राशि में गोचर कर रहे होते हैं या जिस राशि में विद्यमान होते हैं, वह इसमें लिख दिया जाता है। अब लिखने का क्रम क्या है कि किसी भी मनुष्य का जब जन्म होता है, किसी भी अक्षांश देशांतर पर हो, जैसे मान लीजिए दिल्ली में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उस समय पूर्वी क्षितिज पर जो भी राशि उदित हो रही होती है, उसको हम यहाँ प्रथम घर, इसको प्रथम घर कहते हैं, इसको असेंडेंट कहते हैं, लग्न कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है पूरी जन्म पत्री का। इसको भाव बोल लीजिए, हाउस बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, ये पहला घर माना जाता है। तो किसी भी बालक का जन्म जिस समय होता है, तो पूर्वी क्षितिज पर यदि इनमें से कोई भी राशि उदित हो रही होगी, तो उसका अंक, ना कि राशि, हम यहाँ पर लिख देते हैं। मान लीजिए किसी का जन्म दिल्ली में हुआ और उस समय पूर्वी क्षितिज पर कन्या राशि यानी 6 नंबर उदित हो रही थी, तो हम 6 नंबर को यहाँ पे लिख देंगे और इसके बाद
उत्तरोत्तर क्रम से हम आगे बढ़ते जाएंगे। यानी 6 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। ये इस तरीके से हम पूरी जन्म पत्री की रचना करते हैं। अब इसमें उस समय किसी भी राशि में जो भी ग्रह विद्यमान होगा तो उसको बाकी को हम लिख देते हैं। मैं विस्तार से आपको आगे समझाऊंगा। अभी आप इस पहले एपिसोड में ये समझिए कि हमारे ब्रह्मांड को किस तरीके से बांटा गया है और नवग्रहों का क्या प्रभाव हमारे जीवन पर रहता है। अब इसके बाद इस प्रत्येक राशि के अंदर 3 नक्षत्रों का समावेश होता है। जैसे कि ये मेष राशि है, इसमें 3 नक्षत्र समावेश होता है, 3 नक्षत्रों का। इसमें अश्वनी, भरणी और कृत्तिका। राशि का मान होता है 30 डिग्री और नक्षत्र का मान होता है 13 डिग्री 20 मिनट। तो यानी कि इसमें 2 नक्षत्र पूरे आ जाएंगे और बाकी जो तीसरा नक्षत्र बचेगा उसका एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का आ जाएगा। जैसे कि इस मेष राशि में अश्वनी, भरणी और कृत्तिका ये 3 नक्षत्र विद्यमान होते हैं। तो अश्वनी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का हो गया, उसके बाद भरणी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का हो गया और बाकी जो 30 डिग्री में से जो हिस्सा बचा वो कृत्तिका नक्षत्र का माना जाता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि किस राशि में कितने नक्षत्र विद्यमान हैं, इसका हम आगे आपको बताते चलेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आप ये समझिए कि ये जन्मांक चक्र है। इसमें प्रथम घर सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये पृथ्वी है। बाकी सभी घर इसके चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं। सभी ग्रह इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं। जिस ग्रह की जहाँ पे स्थिति होती है हम उसको वहाँ पे लिख देते हैं और उसी से हम विश्लेषण करते हैं। इसमें हम आज के एपिसोड में हम इतना ही लेंगे। आप इसको समझिए और देखिए, और यदि आपकी कोई क्वेरीज हों तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।